जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। हमारा आज 6 नवंबर है, सीटी का एग्जाम हुआ है। जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं डिटेल में हम सारे के सारे सुपर फास्ट स्पीड से सारे के सारे सॉल्यूशन करेंगे। कल 5 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में, दोनों का सॉल्यूशन मैथ का मैंने चैनल पर डाल दिया, जाकर जल्दी से देख ले। और आज हमारा अभी जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन मैं भी करवाता हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। जल्दी जल्दी देखो, एक लड़के को एक संख्या को 25 से गुणा करने को कहा जाता है, लेकिन गलती से क्या कर देता है, वो 52 से गुणा कर देता है। इससे उसका क्या होता है, सही गुणनफल से 324 अधिक आ जाता है। तो देखो, हमने बतानी थी वो संख्या क्या है। संख्या आप कुछ भी मान लो, 1 2 3 4 5 जो भी आपका मन करे। मैं यहाँ पर 1 मान लेता हूं। इस 1 को गुणा करना था किससे, 25 से, तो आंसर कितना आता 25, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, 52 से गुणा कर दिया। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 52। कितना सही से जो कितना ज्यादा आया है गुणनफल, हमारे अकॉर्डिंग आया 27, लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, 324 ज्यादा आया है। एक यूनिट की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 12। हमने संख्या क्या मानी थी, 1, इसको भी हम 12 गुणा कर देंगे तो आंसर हमारा क्या जाएगा, 12। एक कार्य को 15 दिन में तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन तक करते हैं तो कार्य का कितना भाग बाकी रह जाता है। बिल्कुल अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखो, ए कितने दिन में करता है, 15 दिन में। बी कितने दिन में करे है, 20 दिन में। इनका दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना, 60। ये टोटल है, टोटल 60 टेबल बनानी है। 15 चौका 60 है और 20 तिया 60। ये उनकी क्या आ गई, अक्षमता। ए एक दिन में कितनी बनावे है, 4 टेबल। बी कितनी बनाता है, 3 टेबल। दोनों मिलकर 3 और प्लस ये 4, दोनों मिलकर कितनी बनाते हैं, 7 टेबल बनाते हैं। 4 दिन तक उन्होंने काम कराया है तो 4 तक गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28। इसका मतलब है 28 टेबल उन्होंने बना दी। और अब नू बताना है कि भाई कितना भाग बाकी रह गया, कितनी टेबल और बच गई जो बनानी है। देखो, 32 बच गई, 28 बना दी, 60 में तो 28 घटा दो, 32 बच गई। और टोटल कितनी टेबल थी, 60 है। 4 से काटो, 4 8 32 और ये 15। तो इसका मतलब काम का कितना हिस्सा बाकी बच गया, 8/15। यहाँ पर 8/15 ये आंसर हो जाएगा भाई। यदि किसी धनराशि पर 7 से 1/2% वार्षिक दर से 15 महीने का साधारण ब्याज और उसी धनराशि पर 12 से 1/2% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज से साधारण ब्याज से 32.50 अधिक है तो धनराशि बतानी है। ट्रिक से कैसे ज्ञात करेंगे, देखो, बिल्कुल फ्रैक्शन से डरना नहीं है। 7 दूनी 14 1 15/2। सीधा इसने लिख देंगे 15/2%। कितने महीने का ब्याज है, 15 महीने का। 15 महीने है तो इसको साल में बदल देंगे। 5 3 से 5 3 5 15, 3 चौके 12, 15 और बटे में 4 दूनी 8, यानी कि 15 महीने का ब्याज हो गया कितना, साधारण ब्याज 75/8%। अब इसका देखो, 12 से 1/2, 12 दूनी 24 रह के 25/2% हो गया। गुणा में 8 महीने का है तो 8/% 8 महीने का है, 8/12 कर देंगे, साल में कन्वर्ट कर देंगे। 4 दूनी 8 और 4 3 12, 25 दूनी 50 और बटे में 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है यहाँ पर, देखो इनका देख, ये दे रखा कि साधारण ब्याज से इतने अधिक है तो यहाँ पर इनका डिफरेंस ले लेंगे। इनका डिफरेंस देखो, 75/8% माइनस 50/6%। एलसीएम ले लेंगे 24, 8 तिया 24, 3 5 15, 3 7 21 रेख 22 माइनस 6 चौका 24 आ जाएगा 200। कहने का मतलब है 25/24% डिफरेंस है। और 25/24% डिफरेंस किसके बराबर दे रखा है, 3250 के रख देंगे, 32.50 के रख देंगे। 1% किसके बराबर, बटे में 25, ये उल्टा होगा, ऊपर चला जाएगा 24 और 100% यहां से निकालेंगे तो गुणा में ऊपर 100, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 कर देंगे। यहाँ पे 100 तो 100 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3120 रुपये। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है, उसकी आमदनी 20% बढ़ जाती है तो वो अपने खर्च में 10% की बढ़ोतरी कर लेता है। उसकी बचत में बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। देखो, अगर हम 100 मान का करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में आपको दिक्कत हो जाएगी। हमेशा इस तरह क्वेश्चन को हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। 75% का मतलब हम यहाँ करके दिखा देता हूँ। 75% को हम ऐसे तोड़ लेंगे, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 आ गया। और यहाँ पर फ्रैक्शन कितनी है, 20%। 20 का मतलब होता है 20/100, 1/5। 5 के 4 की गुणा कर लो, 5 चौका 20। अब 200 मान लेंगे, फ्रैक्शन में नहीं हुआ। मान के चलो आप उसकी आमदनी थी 200। अब 200 में क्या करता है वो, 75% खर्च करता है। 75% उसने खर्च कर दिया। 75 का मतलब 3/4, 200 का 3/4, 4 5 20, यानी कि 150 रुपये उसने क्या किया है, खर्च किया है। और बचत उसकी अब कितनी हो जाएगी, 50 रुपये उसकी क्या है, उसकी बचत है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि उसकी आमदनी 20% बढ़ जाए, 200 का सीधा 20% बढ़ाएंगे, कितना आ जाएगा, 240।
अब आमदनी अगर 240 है तो कह रहा है कि वो है ना 10% की बढ़ोतरी कर लेता है अपने खर्च में। खर्च पहले कितना था 150 रुपये, 150 रुपये में अगर वो बढ़ोतरी कर लेता है 10% खर्च में, तो 150 का 10% 15, यानी कि अब वो 165 रुपये खर्च करेगा, लेकिन आमदनी 240 है। तो इसका मतलब उसने बचाए कितने, 75 रुपये बचाए हैं। बताना यही था कि उसकी बचत में कितनी बढ़ोतरी होगी। पहले वो 50 रुपये बचाता था, अब वो 75 बचाता है। कितने ज्यादा, 25 रुपये ज्यादा बचा रहा है। कि पहले कितने बचाता था 50, तो कितने परसेंट गुणा में 100, 50 दूनी 100 और 25 दूनी 50% बढ़ोतरी हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर 100 मान लेते हैं ना तो पॉइंट में आता आपको दिक्कत हो जाती है, इसलिए हमने फ्रैक्शन में इसको लेकर ही एलसीएम ले लिया। ठीक है, 5 का और 4 का, 5 चौका 20। अब हमने देखो कहीं भी पॉइंट नहीं आया हमारा, बिल्कुल आसानी से हमने सोल्व कर लिया, ये आंसर हो जाएगा। ए ने 85,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कुछ समय के बाद 42,500 के साथ भी इस व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में उसे जो लाभ मिला है उन्हें 3:1 के अनुपात में बांट लिया। तो बी कितने समय के लिए साझेदार रहा। सबसे पहले जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है ना, इन पॉइंट जीरो को हटा लो। देखो 2 जीरो है यहाँ पर, इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर सीधा ट्रिक से करेंगे, इसको 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दे। अब देखो यहाँ पर ए लिख लेंगे रेशियो, यहाँ पर लिख लेंगे बी। ए लिख लिया 850 और ये लिख लिया हमने 425। इस रेशियो में बटेंगे। देखो कितने, एक साल के बाद, यानी कि इसकी पूंजी लगी रही है 12 महीने तक। इसकी हमने बतानी है कितने महीने तक इसकी लगी रही है, कितने समय के लिए साझेदार रहा है। तो इसको मान लेंगे टी समय के लिए रहा है। और ये हमारा अनुपात किस में आता है, लाभ में अनुपात आ जाएगा। जबकि कितना दे रखा है 3:1 में दे रखा है। 85 से काटो इसको, 85 एकम 85 जीरो, और 85 पांजे 425, 4 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो 12 दूनी 24। यहाँ रह गया 24 रेशियो टी इज इक्वल टू 3:1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। देखो 24 बटे टी इज इक्वल टू 3/1, 3 से काटेंगे तो 3 8 24, तो सीधा आ जाएगा टी इज इक्वल टू कितना, 8 महीने तक इसकी पूंजी लगी रही है। साझेदार कितने महीने तक रहा है बी, वो 8, हमारा आंसर आ जाएगा। एक आयत की लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है, 3:2 में, 2 के अनुपात में दे रखी है। जबकि इसके परिमाप तथा क्षेत्रफल में रेशो दे रखे हैं 5:9 का अनुपात है। चौड़ाई बतानी है। इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल भी लॉन्ग तरीके से नहीं करना, ऑप्शन से ट्राई करते तो आपका बिल्कुल आसानी से हो जाता। देखो जब लंबाई और चौड़ाई किस में दे रखी है, 3:2 में दे रखी है। यहां से चौड़ाई हमने बतानी है कि भाई चौड़ाई क्या होगी। चौड़ाई का मतलब है यहाँ पर इसका रेशो क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो यहाँ पर 2 रेशो दे रखा है, तो चौड़ाई यहाँ पर 2 के गुणनफल में आना चाहिए, जो 2 से भाग हो जाए। 9 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, कैंसिल। तो मान के चलेंगे 6 है। जैसे मान के चलो चौड़ाई यहाँ पर अगर 6 आ जाती है तो कितने गुणा, 3 गुणा, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 3 3 9। कहने का मतलब है ये अगर आयत दे रखी है ना, चौड़ाई अगर इसकी 6 है तो लंबाई 9 है। इसको एक बार, अरे यहाँ पर दे रखा है कि परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात ये है। यहाँ से जब हमें लंबाई चौड़ाई का पता चल गया तो परिमाप और क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे। अगर उनका रेशो यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाता है 5:9, तो आंसर हमारा 6 ही होगा। देखो कैसे, यहाँ पर इसका परिमाप हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो उसका एरिया निकाल लो, क्षेत्रफल निकालो, 9 छिका 54। अब देखते हैं परिमाप। परिमाप क्या होता है, चारों ओर का माप परिमाप बोलते हैं। यहाँ पर ये 9 है, यहाँ पर इन सभी को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 30। अगर इनका रेशियो 5:9 आ जाता है तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर यही है। देखो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 8 24, यहाँ से काटेंगे 10, 2 निमा 18 और 2 5 10। अब देखो परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप कितना है 5 और क्षेत्रफल कितना है 9। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया परिमाप, यहाँ पर क्षेत्रफल। देखो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। परिमाप कितना है, यहाँ पर परिमाप है 5, यहाँ पर हमारा परिमाप कितना रहा है 5, क्षेत्रफल है 9 और यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है 9, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका आंसर ये होगा 6। 5 संतरे 10 के भाव से खरीद लिए, 6 संतरे 15 के भाव पर बेच दिए। लाभ परसेंट क्या, शॉर्ट जो मैंने वीडियो बनवा रखे है उसमें भी करवा रखा है, और आपका जो है ना मिश्रण का जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें भी आपके सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से ज्ञात करेंगे। 5 संतरे, यहाँ पर क्या है 5 संतरे हैं, 5 संतरे 10 रुपए के खरीद लिए 10 के भाव से, ये है कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस में क्या है, 6 संतरे कितने के बेच दिए, 15 के भाव से बेच दिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, नंबर ऑफ आर्टिकल जो उसने खरीदा है ना वो बराबर कर लेंगे। यहाँ पर 5 संतरे खरीदे हैं, 6 बेच दिए, ये गलत है। यहाँ पर करेंगे 6 से गुणा, यहाँ पर करेंगे 5 से गुणा। अब ये हो जाएगा 30 संतरे खरीदे और 30 बेच दिए। अब यहाँ पर 6 से गुणा किया तो यहाँ भी 6 से गुणा कर देंगे रेट में, ये हो जाएगा 60 रुपए खरीदे। यहाँ पर 5 से गुणा किया तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, 15 5 75। अब बन गया ना क्वेश्चन, 60 रुपए के संतरे खरीदे और 75 रुपए के बेच दिए, 15 रुपए का लाभ लिया है। लाभ हानि किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 60 रुपए के खरीदे थे।
15 चौका 60 है, परसेंटेज में लेने के लिए गुणा में 100, इससे काटेंगे तो कितना 25%। इसका मतलब सीधा आंसर आ जाएगा 25% लाभ। ये आपका आंसर होगा राइट। ए की आमदनी का 5% बी की आमदनी के 15% के बराबर है, बी की आमदनी का 10% सी की आमदनी के 20% के बराबर है। यदि सी की आमदनी 2000 रुपए है तो ए बी सी की आमदनी का योगफल क्या होगा? देखो कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर देखो ए की जो आय है, ए की आमदनी का 5% किसके बराबर है? बी की आमदनी के 15% के। परसेंट से परसेंट कैंसिल कर लियो, ए बटे में बी, 5 से काटेंगे तो 5 दिए 15, तो ये हो जाएगा 3/1। ए बी का रेशियो आ गया। अब हम यहां से ज्ञात करेंगे। देखो बी की आमदनी का, यहां पर लिख लेते हैं इसको, यहां पर लिख लेते हैं बी की आमदनी का कितने परसेंट है? 10%। किसके बराबर है? सी की आमदनी के 20% के बराबर है। 0 से 0% से परसेंट कैंसिल, तो बी अपॉन सी किसके बराबर हो जाएगा? 2/1। ए और बी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी हमने दे रखा है, तो हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए बी कितना है? 3/1 है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं 3/1, ए और बी सी का कितना है? 2/1। यहाँ पर 2 है और ये 1 है। 3 को गुणा करो, इसमें 2 को इसमें गुणा कर देंगे, इसको इसमें कर देंगे, 3 दूनी 6, रेशियो 2 एकम 2 और 1 एकम 1। सी की आमदनी 2000 दे रखी है, यहाँ पर टोटल आमदनी कितनी है? 9। सी की दे रखी कितनी? 1, यानी कि आपको इसके बराबर रख देंगे 2000 के। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2000। बताना क्या था? तीनों की आमदनी का योग कितना था? 9। इसको भी हम क्या कर देंगे? 2000 से गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18। टोटल आमदनी तीनों की कितनी आ जाएगी? एबीसी की 18,000 आंसर होगा। छह संख्याएं ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार है कि ए बी इज इक्वल टू 1, बी सी 1/2, सी डी 6, डी इज इक्वल टू 2 और ई एफ इज इक्वल टू 1/2 है। तो ए डी रेशियो बी ई रेशियो सी एफ हमने ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करें? देखो ए और बी अगर एक है तो इसका मतलब दोनों को यहाँ पर एक और एक, ए को हम मान लेंगे एक और बी को मान लेंगे एक। अब यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर बी अगर एक रख देता हूं तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। इसी प्रकार डी की वैल्यू यहां से आ जाएगी, सी की वैल्यू कितनी है? 1/2। अगर मैं यहाँ पर सी की जगह, जैसे सी डी इज इक्वल टू कितना है? 6 है, तो सी की वैल्यू कितनी है? 1/2 इंटू डी इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से डी की वैल्यू सीधी हमारी कितनी आ जाएगी? 2 6 12। इसी प्रकार ई की वैल्यू यहाँ पर डी की रख देंगे, इसमें रखेंगे डी, डी कितना है हमारा? 12 है। अगर यहाँ पर 12 रखेंगे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/6। और इसी प्रकार एफ की वैल्यू, ई की वैल्यू यहां रख देंगे 1/12। ई की वैल्यू कितनी है? यहां पर अगर मैं 1/6 रख देता हूं तो कितनी आ जाएगी? एफ की वैल्यू 3। पूरी वैल्यू में पता चल गया ए से लेकर एफ तक की, बस रखना है ए डी। ए कितना है? 1 और डी कितना है? 12। तो ए डी हो जाएगा हमारा 12। रेशियो पीई, बी कितना है? 1 और ई कितना है? 6। तो इसका मतलब एक ई हो जाएगा कितना? बीई 1/6। रेशियो सी एफ, सी कितना है? 1/2, एफ कितना है? 3। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 6 एलसीएम ले लेते हैं तो 12 6 72, ये 1। और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 6, तो 6 से गुणा करें 2 तिया 6, तो 3 तिया 9। इस रेशियो में हो जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक दूध वाले ने दूध में कुछ पानी मिलाया जिससे उसे मिश्रण होकर मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त हो। मिश्रण में क्रमशः पानी और दूध का अनुपात क्या है? देखो 25% को अगर मैं फ्रैक्शन में तोड़ दूं तो ये हो जाएगा 1/4, यानी कि ये दूध है तो ये क्या है? लाभ है उसका 25% लाभ, क्योंकि 1/4 का कितना है? 25% है। जो ये लाभ लिया है ना, ये क्या है? ये पानी ही है, हमारा पानी का लाभ ले रहा है वो। ठीक है, तो इसको सीधा हम कह देंगे कितना? पानी कितना है? 1 और दूध कितना है? 4। तो ये आपका सीधा आंसर हो जाएगा। यदि P से कम या P के बराबर बड़े से बड़े पूर्णांक को दर्शाता है तो इसका मान बताना है हमने। देखो P से कम या P के बराबर, तो माइनस जो 1/2 है, इससे अगर हम कम की बात करेंगे तो -1 होता है इससे कम। तो ये 4 इसमें जोड़ेंगे 4 और ये 2 इसमें जोड़ देंगे 2। 4 और 2 6 और ये एक माइनस का करेंगे तो कितना? 5। ये आपका आंसर हो जाएगा राइट, जो कि आपका ये था ऑप्शन में। एक बस जो 24 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है 3 मीटर पर सेकंड की गति से धीमी होना प्रारंभ करती है। रुकने से पहले वह बस कितनी दूरी तय कर लेगी? इस क्वेश्चन के ऊपर डाउट है थोड़ा सा। देखो कैसे ज्ञात कर सकते थे इसको हम। 24 मीटर पर सेकंड की गति से जाती है, तो 24 मीटर गई, फिर वो 3 सेकंड कम होगी,
3 मीटर पर सेकंड की गति से फिर धीमी होगी, तो इसका मतलब 21, फिर यहाँ पर 18, फिर ये 15 और ये 12 और ये हो जाएगा 3 कम कितना 9, 6, 3 और फिर ये 0 आना चाहिए। इसका आंसर कितना 108। लेकिन इस पर थोड़ा सा डाउट है, अभी इसका क्लियर नहीं है। किसी बच्चे को अगर ये अच्छे से आता हो तो कमेंट में आपने बताना है कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, मैंने भी कहीं पर पता किया था लेकिन इसका आंसर अभी मिला नहीं है एग्जैक्ट आंसर। ऑप्शन में भी आपके जो है ना 108 नहीं दे रखा है, कुछ 96 कुछ 72 किस टाइप के कुछ आंसर दे रखे हैं, लेकिन इसका भी मैं कंफर्म नहीं हूँ। इसका जो कंफर्म होगा तो आपको मैं बता दूंगा इसका। किसी बच्चे को पता हो तो कमेंट में आपने बताना है। तो आज का सोल्यूशन हमारा मैथ का कर दिया है। जो भी बच्चा मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसको ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। जो भी मेरा बहन भाई ने जिसने जो पेपर दे रखा है ये जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला, ताकि वो भी अपना मैच कर ले मैथ के जितने भी हमारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।